हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी आईसीटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन 02। आज हम इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है सब बच्चों को? तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? इंक स्पेस। क्या नाम है इस सॉफ्टवेयर का? इंक स्पेस। अब बेटा इंक स्पेस होता क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। सब बच्चे ड्राइंग तो करते ही हैं नॉर्मली, आपने की भी होंगी, क्लास 6 में हमने की है, ध्यान होगा आपको, हमने सबसे पहला चैप्टर में ड्राइंग करना सीखा था। तो बेटा उसी ड्राइंग को हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अच्छा सॉफ्टवेयर है ये उसी ड्राइंग को करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहला है बेटा इस पर कंप्यूटर पर इमेजेस को ड्रॉ करना। तो कंप्यूटर पर इमेजेस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आप ड्राइंग या पेंटिंग कुछ भी बनाना चाहते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। और उसको एडिट करना। एडिट का मतलब होता है बेटा इसमें कोई भी चेंजेस लाना। यदि आपको लगता है कोई इसमें चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उसको इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोनिंग के द्वारा इमेज की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। बेटा कभी कभी क्या होता है, हमें कोई भी इमेज की ना कई सारी कॉपीज़ चाहिए होती हैं। कभी जैसे कोई भी एक पोस्टर तैयार कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होता है, हमें कोई भी एक पिक्चर है या फोटो है उसकी कई सारी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोनिंग। ओके बेटा, तो क्लोनिंग समझेंगे क्या होता है। क्लियर है? और नेक्स्ट होता है बेटा लेयर्स की मदद से इमेजेस पर टेक्स्ट ऐड करना। यदि आप बेटा लेयर, इसमें हम ना लेयर्स को ऐड कर सकते हैं जिसमें इमेज के साथ कोई भी टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कोई भी कंटेंट जो आप लिखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बेटा सीखने वाले हैं, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं और कैसी कई चीज़ें इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है सब बच्चे? सबसे पहले बेटा आता है कि इसमें आप ये, जब भी कंप्यूटर पे हम ना कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल आर्ट। क्लियर है बेटा? तो इंक स्पेस हमारा क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप डिजिटल आर्ट बना सकते हैं। अब डिजिटल आर्ट का क्या मतलब होता है, इसमें देखो बेटा डेफिनेशन दी हुई है इस बॉक्स के अंदर। किसी कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यम जैसे मोबाइल इत्यादि का उपयोग करके कला बनाना या संशोधित करने को डिजिटल आर्ट कहते हैं। मतलब ऐसी आर्ट जो नॉर्मली तो हम आपकी जो ड्राइंग वाली मैम आपको कराती होंगी ना बेटा, एक ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर कलर्स का यूज़ करते हैं ना। पर यदि यही काम आप कंप्यूटर की मदद से करेंगे या मोबाइल की मदद से करेंगे तो हम इसको कहते हैं डिजिटल आर्ट। क्लियर है? डिजिटल का मतलब हुआ कंप्यूटर से। यदि आप यही सारी ड्राइंग और पेंटिंग आप किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से, तो हम इसको कहेंगे डिजिटल आर्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? तो डिजिटल आर्ट हमने देख लिया। तो कंप्यूटर पे हम जो भी ड्राइंग पेंटिंग करते हैं उसको हम मोस्टली क्या कहते हैं? डिजिटल आर्ट। क्लियर है सब बच्चों को? तो अब आते हैं बेटा हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कि इंक स्पेस होता क्या है। तो यहाँ पे बेटा एक डेफिनेशन दी हुई है इंक स्पेस की, आप देख पा रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर, ये दी हुई है बेटा आपको। इंक स्पेस एक सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग बनाने का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसका उपयोग वेक्टर इमेजेस बनाने और एडिट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शेप्स हो गई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइन, लोगोस, डायग्राम इत्यादि। तो इंक स्पेस क्या हो गया बेटा, एक ये सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग का प्रोग्राम है जो इंटरनेट पे बेटा आपको इस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पे ना फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है तो वो इसको ईजिली फ्री में डाउनलोड कर सकता है और उस पर अपनी ड्राइंग और पेंटिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें एक लाइन है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग वेक्टर इमेजेस बनाने और एडिट करने में किया जाता है। तो आपने अभी सुना ये वेक्टर इमेजेस होती क्या है? तो वेक्टर इमेज बेटा क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर इमेजेस होती क्या है। जैसे बेटा बेटा जो भी कंप्यूटर पे जो इमेजेस होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है बिटमैप इमेज और सेकंड होती है वेक्टर इमेज, ये है ना। तो पहली हो गई बिटमैप और सेकंड हो गई वेक्टर इमेजेस। तो बेटा जो भी हम मोबाइल से नॉर्मली हम जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वो कौन सी फ़ोटो होती है? बिटमैप। बिटमैप में क्या होता है बेटा, जैसे ही हम बिटमैप को बड़ा करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, तो वो ब्लर हो जाती हैं। ब्लर मतलब टूट जाती हैं। जैसे ही किसी बिटमैप इमेज को हम थोड़ा उसको जूम करेंगे या उसका साइज बढ़ाएंगे तो वो क्या होती है बेटा? ब्लर होती है और वो फट सी जाती है। जबकि जो वेक्टर इमेजेस होती हैं उनको हम साइज बढ़ाएंगे तो भी बेटा वो ओरिजिनल इमेजेस की तरह ही दिखेंगी, वो आपकी टूटती या फटती नहीं है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए बेटा हम कोई भी, जितने आप पोस्टर देखते हैं ना, बड़े बड़े देखते होंगे, कई चौराहे पे लगे होते हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं उनमें इसी तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे वेक्टर इमेजेस का यूज़ करते हैं ताकि हम उसे कितना भी बड़ा कर लें
तो वो ब्लर नहीं होती है। बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे दो इमेजेस है, पहली वेक्टर इमेज है, दूसरी बिटमैप इमेज है, दिख रही है बेटा आपको। जब इन दोनों इमेजेस को हमने जूम किया या साइज इनका बड़ा किया तो आप देख पा रहे हो बेटा वेक्टर इमेजेस में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि बिटमैप इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। जो नॉर्मल कैमरा का हम यूज़ करते हैं उसकी मदद से जो भी फ़ोटो होती है वो कैसी होती है, बिटमैप। जबकि हम इंक स्पेस के द्वारा या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी होती है, वेक्टर। वेक्टर का बेनिफिट क्या होता है, हम इसकी साइज को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ये ओरिजिनल की तरह ही दिखेगा और ये ब्लर नहीं होती है। जबकि जो मोबाइल कैमरा की आप नॉर्मल भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप इसको नॉर्मल इमेज को आप जूम करेंगे ना तो आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा ज़्यादा जूम हुआ तो वो ब्लर हो जाती है। तो इन दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए जितने भी पोस्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े फोटोज़ लगते हैं, वो सब किसकी मदद से बनाई जाती है, इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो सॉरी, तो हम देखेंगे हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो नीचे आते हैं हम। सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा आपके कंप्यूटर में। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना एक चीज़, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में तो आपको बेटा इस तरह का एक आइकन दिखाई देगा। ये दिख रहा है एक छोटा सा आइकन, ये कैमरे की तरह का। ये किसका आइकन है, इंक स्पेस का। क्लियर है बेटो। तो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा, और कोई इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक। जैसे ही बेटा आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये इंक स्पेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा वो किसकी तरह दिखेगा, इस विंडो की तरह। ये दिख रही है आपको बेटा। जैसे ही आपने इंक स्पेस ओपन किया तो आपको इसके सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसके अंदर आपको कई सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ऊपर वाली साइज को हम क्या कहते हैं, टाइटल। नेक्स्ट मेन्यू, और ये थर्ड, ये सब क्या होते हैं, टूल्स बार होते हैं। इन्हीं टूल्स की मदद से हम इसमें कई तरह के चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इसके मेन भाग क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं हम। सबसे पहला होता है बेटा कैनवास, जो पूरा वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा पूरी वाइट स्क्रीन, इसको हम कहते हैं कैनवास। कैनवास क्या होता है, यही जगह होती है जहाँ पे हम ड्राइंग और पेंटिंग को कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। जो भी ड्राइंग और पेंटिंग करनी है हम इसको इसी एरिया के अंदर कैनवास के ऊपर ही ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं। नॉर्मली आप लोग उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। जो शीट आपको क्लास टीचर देते होंगे या मैडम देती होंगी ड्राइंग पेंटिंग के लिए, तो उसको आप क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। पर नॉर्मली एक्चुअल में उसको क्या बोला जाता है, कैनवास। क्लियर है बेटा। जो भी ड्राइंग और पेंटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप ड्राइंग पेंटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैनवास। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा पेजेस। एक आपको दिख रहा है ना ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का, इसको हम क्या कहते हैं, पेज। तो ये भी बेटा क्या है, कैनवास का भाग है। यहाँ पे आप इंटरनेट की मदद से इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हो या कुछ चीज़ भी ड्रॉ भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है, आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों। थर्ड होता है कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होता है, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। आपको नीचे दिख रही है ना बेटा, ये कलर्स पैलेट होती है। ये देखो इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं कलर पैलेट। तो इस पैलेट की मदद से आप अपने कोई से भी पसंद का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको जो जो कलर यूज़ करना है ड्राइंग पेंटिंग में, तो वो कलर्स आप इसको यहाँ से कलर पैलेट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा रूलर्स होते हैं। ये आपकी साइज़ को दिखाता है, एक्स वाई एक्सिस को, मतलब आपको थोड़ा और बड़ा करना है तो ये पेज बड़ा होता चला जाता है। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेटा ये होते हैं, ये स्क्रॉल बार्स होती है ना, ये आपके ये पेज को आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं स्क्रॉल बार का। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट होता है टूल बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा टूल बॉक्स। इसी टूल बॉक्स में कई सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट, ड्रॉ या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह के टूल्स होंगे और टूल्स के अधिकतर के नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या काम होता है। जैसे बेटा नेक्स्ट पेज पर हम देख पाएंगे, ये देखो कई सारे टूल्स का उपयोग दिखाया हुआ है इस पर। सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट करना है ना। सिलेक्ट टूल का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट करना। जूम टूल का मतलब क्या होता है, इस टूल की मदद से आप किसी भी इमेज को जूम कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल से क्या होगा, या तो स्क्वायर शेप बनेगा या रेक्टेंगल टाइप की शेप से हम यहाँ से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल टूल से क्या होगा, सर्कल ड्रॉ होगा। जैसे इनका नाम है उसी वही इनके काम होते हैं। क्लियर है बेटो। स्टार एंड पॉलीगन टूल से क्या होगा, स्टार बन जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये सारे टूल्स आपकी ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आपको अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से क्लिक करेंगे और उसकी अकॉर्डिंग आपकी शेप सारी की सारी ड्रॉ होती चली जाएंगी। क्लियर है बेटा। ये कुछ टूल्स और हैं। नेक्स्ट होता है पेंसिल या फ्री हैंड टूल। यदि आपको पेंसिल की तरह ही सिंपल से यूज़ करना है तो आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, पेंसिल या फ्री हैंड टूल का।
इरेजर टूल मतलब, इरेजर का मतलब क्या होता है? मिटाना। यदि कोई गलती हो गई है तो आप उसको किस तरह ईजिली मिटा सकते हैं? इरेजर टूल करके। ठीक है, क्लियर है बेटे। और लास्ट होता है फिल टूल। फिल का मतलब हो गया कलर्स को फिल करना। यदि आपको लगता है किसी फिगर में अपनी कोई कलर बनना चाहते हैं तो आप कौन से टूल का यूज़ करेंगे? फिल टूल का। क्लियर है बेटा। तो सब बच्चे, नीचे आपको एक पेंटिंग बना के सिखाई हुई है, तो सब बच्चे अब यही प्रैक्टिस करेंगे। जिसके पास कंप्यूटर है वो इंस्टॉल करेगा और कोई भी एक भी इमेज अपने ड्रॉ करके इसको आपको दिखानी है। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम, अभी आप समझ जाए, कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा।